हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रईस नगर में। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का 7वां पार्ट लेके आए हैं। स्टूडेंट, आज का जो डीआई है वो आपके सामने है। इसमें आपको सेल दी हुई है, बिक्री दी हुई है। कुछ कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं? 5 कंपनियां है। पाई चार्ट ही, डायग्राम भी नॉर्मल है, लेकिन पहले वाले जो पाई चार्ट हमने जो किए थे उनसे थोड़ा सा अलग डायग्राम है। बाकी सवाल वैसे ही होंगे, लेकिन जो आपके सामने डाटा दिया है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया है। देखो ये स्काई ब्लू जो कलर है उसमें ये तो है ए, यानी कि ये आपके पास ए है बच्चों। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी वैल्यू, कौन सा जो कलर है वो किसके लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो है ये तो है ए, ये स्काई वाला। ये येलो है, ये कौन सा है? बी। ये बी है, कितने परसेंट? 20%। ए कितने हैं? 15%। रेड वाला सी, ये सी कितने हैं? 25%। पर बच्चों देखो ये क्या है, ये एक साथ दिया हुआ है। ये देखो ये सारा एक साथ है, 40%। ये एक साथ है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जबकि यहाँ तो डी और ई 2 हैं। तो पता है क्या है बच्चों, ये जो 40% है इसको आगे, यानी कि ये डी और ई का कंबाइन दिया हुआ है और फिर इसको आगे क्या किया है? डिवाइड किया है इस 40% को। देखो इस 40 में ये 30 और ये 10 अलग अलग हो गए, जिसमें से देखो ये जो ग्रीन वाला है ये कौन सा है? डी, यानी कि ये तो है डी। ठीक है, और जो ये पिंक वाला है ये कौन सा है? ई। तो ये बच्चों ई हो गया हमारे पास। तो मैंने क्या किया, आपको लिख कर बता दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और डी और ई दोनों ये कंबाइन है कहीं जरूरत पड़े तो। और अलग अलग कितने हैं? ये डी कितने हैं? 10 और ई कितने हैं? 30%। ठीक है बच्चों, बस सवाल समझ आ गया। अब इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब हमारे पास सवाल है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे जैसे हमने पहले किए थे। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए कैसे होगा। सवाल है, यदि सभी कंपनी की औसत बिक्री 5 लाख रुपए हो तो कंपनी ए की बिक्री लाख रुपए में कितनी होगी? यानी कि आपको क्या दिया गया है? 5 लाख। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो 5 लाख है ना, ये किसके बराबर है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये 5 लाख किसके बराबर है तो आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है? देखो सभी कंपनी की औसत बिक्री। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, ये डायग्राम किसका है? परसेंट का। और जो परसेंट है उसका टोटल आपको करना है तो कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये 100 होते हैं। 100 में जैसे ही किसका भाग देंगे? 5 का, क्योंकि कितनी कंपनियां हैं? 5 हैं। 5 से आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 20%। यानी कि इनका एवरेज कितना आया? 20%। और वैसे एवरेज कितना दिया हुआ देखो इसमें बच्चों? 5 लाख। यानी कि सवाल में जो दिया है वो 5 लाख है, परसेंट में कितना है? 20% है। ये इसके बटे में चला जाएगा तो 5 बटे कितना आएगा बच्चों? 20। ये बन गया 1%। आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब बातें पिछली वीडियोस में हैं, उन्हें अच्छे से देख लेना आप। इनटू में जो पूछा है, आपसे पूछा है ए की बिक्री कितनी है, आपसे पूछा है ए की सेल। तो आप देखो यहाँ पर ए की सेल कितनी है बच्चों? 15%। तो यहाँ क्या करेंगे? अपने 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये काटोगे ये कितना आ जाएगा? 4, और 4 सी से काटोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 3.75 लाख रुपए। तो बच्चों ये कौन सा आंसर होगा? 3.75 आपके सामने है, आंसर नंबर सी। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये सवाल आपके सामने है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यदि कंपनी बी की बिक्री कंपनी सी, डी और ई की औसत बिक्री से कितनी 10 लाख रुपए क्या हो? कम हो। किसकी? बी की। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं बी का परसेंट लिखता हूँ। देखो बी का परसेंट कितना है बच्चों? 20%। ये 20%। ठीक है, और फिर अपने को क्या लेना है? एवरेज। किसका एवरेज लेना है बच्चों? सी, डी और ई, इन 3 का एवरेज लेना है। तो आप चेक करो, देखो सी कितना है? 25, और डी और ई हमें चाहे तो यहाँ से जोड़ लो, नहीं तो सीधा ही पता है ये कितना है? 40। ठीक है, तो सी, डी और ई ये मिलाकर कितने हो जाएंगे? 25 और 40 कितना? 65। पर अपने को तो एवरेज लिखना है, तो तीनों का एवरेज कितना होगा? नीचे क्या लगा देंगे? अपने 3 लगा देंगे बच्चों। अब आपको ये बोले हैं कि ये जो वैल्यू है ना,
ये वैल्यू इनके जो एवरेज है, तीनों के एवरेज से कितनी, 10 लाख रुपए कम है। यानी कि अपने को इनका कम बोले या अधिक बोले तो इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, डिफरेंस। तो बच्चों हमें इन दोनों का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस। और पूछा क्या है, तो सभी कंपनी की औसत बिक्री, सभी की औसत बिक्री का मतलब, तो सभी कंपनी की औसत नहीं, तो आपसे पूछा है, आपको सवाल में पूछा गया है सभी कंपनी की बिक्री बताओ। यानी कि सभी कंपनी का मतलब है ए, बी, सी, डी और ई, इन सब का टोटल चाहिए। तो बच्चों आपको पता ही है इन सब का टोटल कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, यानी कि अपने को इनका डिफरेंस दिया है और ये वैल्यू पूछी है। तो पता है क्या करना बच्चों, वैसे तो देखो मैं इनको बताऊंगा फ्रैक्शन में घटाना पड़ेगा, हो सकता है कि स्टूडेंट को फ्रैक्शन में सीधा घटाना आता हो, लेकिन अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको सीधी सी बात, देखो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, ये दोनों का डिफरेंस दिया है और इसके बारे में पूछा है तो इसको भी साथ लेना है। और फ्रैक्शन में नीचे क्या लगा है, 3 से जैसे ही गुणा करोगे ये सवाल थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए। कैसे, सबसे पहले तो देखो ये 5 से कट रहे हैं, 5 से इन्हें काटना चाहो आप काट दो, 5 से देखो काटो कितना आ गया, ये 5 से काटा ये आ गया 4, ये 5 से काटा कितना आ गया 13, और ये 5 से काटा कितना आ गया 20। ठीक है, और 3 से इसका गुणा हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, और 3 का इससे गुणा होगा तो 3 से 3 ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा, और 20 का 3 से गुणा होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आप इनको है ना ये परसेंट भूल जाओ, अब यूँ मान लो ये नहीं है। अब अपने पास क्या है, अपने पास ये है कि B तो है 12 और CDE का एवरेज कितना है 13, और अपने को इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना डिफरेंस दिया है सवाल में, देखो पढ़ो, अपने को डिफरेंस यहाँ दिया है 10 लाख, ये वाला देखो, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो जो 10 लाख है कितना, 10 लाख बच्चों, ये 10 लाख किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। ठीक है, इनटू में क्या लगाएंगे बच्चों, आपसे पूछा है सभी का टोटल, यानी कि अपने को कितने का गुणा करना है, सभी का टोटल मतलब इस 60 का गुणा करना है। यानी कि ये देखो ये इस 60 का गुणा हुआ है, और नीचे एक कौन सा है, ये वाला है बच्चों। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये गुणा होकर कितना आ जाएगा बच्चों, 600। ये देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 600 लाख। अगर आप इसे करोड़ में बोलना चाहें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 करोड़। लेकिन आपसे आंसर देखो बच्चों किस में पूछा है, लाख में, इसलिए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बच्चों, आपका आंसर होगा 600 लाख। किस में, ये रहा डी, आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन होगा। तो ये लो, इस सवाल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आप क्या करना, अच्छे से सीखना और प्रैक्टिस करना, ताकि आपको इस सवाल में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा सवाल आपके सामने है। यहाँ पर अपने को एक नई बात सीखने के लिए ये मिली है कि देखिए कि अपने पास ये 20% था, ये 65/3% था। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन्हें माइनस करके सीधा 10 लाख के बराबर रखेंगे और फिर आगे वैल्यू है पलट कर ले जाएंगे और सीधा 100 का गुणा कर देंगे। पर आप गौर करना, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा ना, ये तरीका है बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आगे बहुत काम आएगा। इसलिए आप यहीं से सीखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपको बाद में जाके आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि ये तरीका बहुत इजी था। ठीक है, इसलिए अपने यहीं से सीखते हैं। ठीक बच्चों, अब अपने अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो अपने सामने आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो, देखो आप इसे, अपने पास लिखा हुआ है कंपनी डी की बिक्री कंपनी सी की बिक्री से कितने % कम है। तो देखो आंसर सीधा परसेंट में पूछा है, कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ अपने लिख लेते हैं सी और डी के बारे में ना, तो अपने को बोला है डी की कितनी है, देखो यहाँ लिख देता हूँ 10, सी की कितनी है यहाँ से देख लो 25। आपको आंसर किस में देना है, आप आंसर % में देना है, तो आप यहीं कटिंग कर लो, ये कट रहा है तो ये कितना है 5 और ये कितना है 2। सवाल क्या है, देखो डी की बिक्री सी की बिक्री से कितने % कम है। तो देखो डी कितने हैं 2, सी कितने हैं 5, कितना कम हो गया 3। किससे बोले हैं, देखो सी की बिक्री से, सी से बोले हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, सी वाली वैल्यू कितनी 5 और % बनाने के लिए गुणा में 100। जैसे आप कटिंग करोगे ना बच्चों, ये आ जाएगा 20 × 3 कितना 60। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 60% आएगा। आप ये देखो कि 60% कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी। ये लो, ये आपका जो सवाल है वो हो गया। ये आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको दोबारा से समझ लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अपने अगला सवाल लेंगे बच्चों। देखिए अगला सवाल अपने पास है
यदि कंपनी बी की बिक्री 25% बढ़कर 40 लाख रुपए हो जाती है तो बताओ कंपनी ई की बिक्री 30% कम होने पर कितने लाख रुपए, यानी लाख रुपए में बतानी है। तो कोई झंझट नहीं है बच्चों, याद करो, सीखा हुआ है। एक तो बी है और दूसरी कौन सी है, ई। बी और ई के बारे में पूछा है, पहले वहाँ से बी और ई लिख लो। बी तो है 20% बच्चों, और ई कितनी है, ई की भी देख लो। ई है ये वाली कितनी, 30%। अब आप याद रखना, आपको इन दो के बारे में पूछा, किसी और के बारे में नहीं पूछा, तो आपको जो चेंजिंग दी है ना वो यहीं लगा लो, ताकि रेशियो बन जाएगा और इजी हो जाएगा। तो ये कटिंग करना, ये इसके साथ चेंजिंग लगाना कितना है, आपको बोला है बी की बिक्री 25% बढ़ती है, 25 बढ़ती है तो बच्चों क्या लिखना है, 125। नीचे 100 लगाना तो लगा लो, क्योंकि इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लगाते, ठीक है। और ई में बिक्री क्या हो रही है बच्चों, 30% कम, 30 कम हो रही है तो बच्चों क्या लिखना है, 70। आप क्या करो, कटिंग करके रेशियो बना लो, 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। और कोई कटता हुआ दिख रहा है, काट दो, देखो ये 5 से काटो 6 आ गया, और ये 5 से काटो कितना आ गया, 25 आ गया। और बच्चों ये देखो 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 से काटा तो 3 आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं कट रहा, ये बन गया 25 और ये कितना हो गया, 21। अब ये सवाल यूँ हो गया कि बी तो बढ़कर 25 पर पहुंच जाता है और ई घटकर 21 पर रह जाता है। और अपने को ये तो रेशो में है, वैल्यू में देखो ये रहा, ये जो बी वाली वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाती है, 40 लाख। तो जो सवाल में 40 लाख दिया है वो किसके बराबर है, 25 के। तो 25 यहाँ नीचे आ जाएगा, इनटू में क्या लगाएंगे, जो पूछा है, ई की बिक्री घटकर कितनी रह जाएगी, यानी कि ये 21 का गुना हो जाएगा बच्चों। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो ये 5 से कट के ये तो आएगा 8 और ये आएगा 5, ठीक है। और ये 21 का 8 से गुणा किया 168, और किसका, 5 से भाग दे देंगे। किसी भी वैल्यू में 5 से भाग देते हैं बच्चों तो सीधा सा तरीका होता है, डबल करके और पॉइंट लगा दो। इसे जैसे ही डबल करेंगे तो 168 का डबल कितना होता है बच्चों, 336, ठीक है। और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो आपका आंसर आ गया 33.6। तो आपका आंसर कौन सा होगा बच्चों, देखो ऑप्शन 33.6 किस में है, सी में। तो ये आपका आंसर हो गया 33.6 लाख। ये लो, ये आपके सवाल का आंसर है बच्चों। इसको समझ लेना, आप कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लेना। ये लो, ये सवाल पूरा आपके सामने है, अच्छे से इसको स्टडी कर लें, सीख लें, ठीक है। अब अपने अगला सवाल लेंगे बच्चों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, जिस कंपनी की बिक्री सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक का मतलब मैक्सिमम। तो बच्चों मैक्सिमम कौन सी है, देखो आप पहले तो, और फिर अपने को इसमें मिनिमम की भी ज़रूरत है। तो देखो मैक्सिमम कौन सी है इनमें से, सबसे ज़्यादा परसेंट देखो किसका है इनमें से, सबसे ज़्यादा परसेंट है किसका, ई का। ई का परसेंट कितना है बच्चों, मैक्सिमम है 30%, ठीक है। कौन सी, ई। परसेंट लगाना तो लगाओ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम कौन सी है, सबसे कम कौन सी इनमें से बच्चों, देखो डी है। डी कितनी है बच्चों, ये डी, डी है बच्चों अपने पास 10%, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बोला है, इन दोनों का अंतर 32 लाख है, तो सभी कंपनी की औसत बिक्री कितने लाख रुपए होगी। तो बच्चों एक अपने को जो पूछा है ना, अपने को क्या पूछा है, सभी का एवरेज, सब का एवरेज। तो देखो सब का एवरेज कितना होता है, अपनों ने सीखा था पहले सवाल में, 100/5। 100/5 भाग देंगे तो कितना आएगा, 20%। अब आपको ये समझना है, इन दोनों का डिफरेंस अपने को दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है और ये वैल्यू पूछे, ये वैल्यू का मतलब ये एवरेज, ये सब का एवरेज है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैंने बताया था ना कि आप क्या करो, कटिंग करके आसान कर लो, जीरो काट दो, देखो इसमें से और इसमें से। जैसे ही जीरो काटोगे ये आएगा 3, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। अब ये सवाल यूँ है, इनका डिफरेंस तो आपको दिया है, देखो इनका डिफरेंस तो ये सवाल में दिया है कितना, 32 लाख। तो यहाँ तो इनका डिफरेंस लिख लो, और ये अपने से पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है, 2 किसके बराबर, 32 लाख के। सवाल में जो 32 लाख दिए हैं वो इसके बराबर है, तो 2 तो नीचे आ गया। इनटू में बच्चों क्या करना है, ये वाला आपसे पूछा है तो इस 2 का क्या करना है, गुना। ध्यान देना, ये वाला 2 तो ये है और ये 2 यहाँ नीचे है, तो 2 से 2 बच्चों कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 32 लाख। तो आपके सवाल का आंसर 32 लाख होगा बच्चों। ये लो आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ए। ये आपके सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ये लो, अच्छे से इसे सीख लो,
ठीक है बच्चों, ये आपके लिए अगला DI है जो आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अच्छे से इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसे सीखो और मेरे को कमेंट करके आपने बताना है कि सर हमने DI कर लिया, हमसे सारे DI हो गए। बिल्कुल वैसा ही है, देखो वो ये जो पार्ट है इसको अलग यहाँ डिवाइड करके दे दिया। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये A है, ये वाला तो क्या है A। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये A है, ये वाला B है, ये C है, और इनमें से ये वाला जो है ऊपर वाला ये D है और नीचे वाला क्या है E है। तो अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो बच्चों। आप अच्छे से तैयारी करो, सीखो और भी बच्चों तक इसे शेयर करो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो बच्चों। आपका किया हुआ लाइक और शेयर हमारे लिए हौसला बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।